जैसा कि बच्चों मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक के प्रश्न लेके आऊँगा। तो 3 अंक के प्रश्न आपको खंड समय देखने को मिलेंगे और ये 3 अंक के जो प्रश्न हैं वो 3 ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये 9 नंबर जो है आपको मिलने वाला है चैप्टर नंबर 1 से 4 से और 13 से। तो आपको फर्स्ट 4 और 13 वाला जो चैप्टर है नाभिक वाला, उस चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में से ही आपको 3 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला जो प्रश्न है आपको चैप्टर नंबर 1 से मिलेगा और वो चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से प्रश्न है देखिए। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा द्विध्रुव की अक्ष या निरक्ष की तीव्रता का व्यंजक। इस निरक्ष को ही अपन विषुवत रेखा तल भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा तल। तो ध्यान रखना, अगर निरक्ष ना देखकर विषुवत रेखा तल बोले तो विषुवत रेखा तल आप समझ जाना कि निरक्ष पर बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से मिलेगा। गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग जो हैं, इसके क्या अनुप्रयोग। तो देखिए इसके अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग है इसके। 2 अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? एक अनुप्रयोग है इसका अनंत लंबे आवेशित रैखिक तार से तीव्रता ज्ञात करना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और दूसरा जो अनुप्रयोग है यानी चालक गोला है उससे तीव्रता बाहर, अंदर और सतह पर। तो ये दोनों जो अनुप्रयोग है आपको ढंग से याद करके जाना है क्योंकि इन्हीं अनुप्रयोगों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 में से जो आपको और देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि और इसका सचित्र वर्णन करें। यानी आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 तो क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्वेश्चन ये है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। 5वां प्रश्न बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट के नियम से आपको धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इससे बायो-सावर्ट के नियम से धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। 6ठा जो प्रश्न है समांतर धारावाही चालकों की इकाई लंबाई पर बल ज्ञात करना है। 6ठा प्रश्न क्या है? समांतर धारावाही चालकों की जो लंबाई होती है, चालकों की इकाई लंबाई पर, जैसे कि ये 2 तार हैं, इनके इकाई लंबाई पर जो बल आता है उसका मान ज्ञात करना है। 7वां जो प्रश्न है वो है द्रव्यमान क्षति क्या है। द्रव्यमान क्षति व नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी लिखो। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो आपको नाभिक वाले चैप्टर में से देखने को मिलेगा। द्रव्यमान क्षति व नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखकर क्षय समीकरण प्राप्त करो तथा चरघातांकी क्षय वक्र लिखिए या फिर दीजिए और माध्य आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। तो आपको 8वां जो प्रश्न है जो आपको नाभिक वाले चैप्टर में से मिलेगा, जो है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखना है, क्षय समीकरण प्राप्त करना है और चरघातांक के रूप में क्षय का जो वक्र होता है वो भी बनाना है और माध्य आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखना है। इस तरीके से हम लोग 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको कवर कर पाएंगे, 3 अंक के प्रश्न। इससे पहले मैंने 4 अंक के प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं वो मैंने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेना। इसके बाद में मैं आप लोगों को 1.5 अंक के प्रश्न बताने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों इसे लाइक ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे वो भी इन प्रश्नों को ढंग से याद कर सकें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो बच्चों से सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे और वीडियो इस पर डालता रहता हूँ जिससे आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। आप ढूंढोगे। इससे अच्छा है कि हम आपके सामने वही प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 99% चांस है पूछे जाने के। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 अंक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे को। ओके, ऑल द बेस्ट।